Hey everyone, so this is Anirudh and welcome to Code and Debug and let's get started with a new question which is check valid parenthesis. हमने स्टैक्स एंड क्यूज के रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सब हमने देख चुका हुआ है। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या स्टैक क्या होता है क्यू क्या होता है यू ऑल गॉट द आइडिया करेक्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा जहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि स्टैक एंड क्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन आने कैसे वाले हैं। एक जस्ट बेसिक आइडिया होने वाला आपको। ओके, सो विल स्टार्ट विद चेक वैलिड पैरेंथेसिस। जस्ट कीप इन माइंड क्वेश्चन समझाऊंगा, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ ट्राई करना अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर गलत हो जाएगा तो मतलब डिमोटिवेट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई करो, हो जाए बेटर है तो वेल एंड गुड। आइडिया दे रहा हूँ, स्टैक एंड क्यूज कुछ इसके अंदर काम आने वाले हैं और भी अच्छा हिंट देता हूँ, स्टैक्स काम आएंगे। ओके, सो लेट्स सी। क्वेश्चन ये है कि एक आपको स्ट्रिंग दिया जाएगा एंड देयर वुड बी ओनली 6 कैरेक्टर्स, मतलब 6 कैरेक्टर्स इंक्लूड हो, मतलब ऐसे नहीं 6 कैरेक्टर्स होंगे। ये सब हो सकता है, ओपन ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कर्ली हो सकता है, कर्ली क्लोजिंग या स्क्वायर क्लोज या पैरेंथेसिस क्लोज, ये सब 6 कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं। यू कैन सी आपको बस रिटर्न करना ट्रू या फॉल्स कि ये वैलिड है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉपर ब्रैकेट्स बनाऊँ, हाँ यार ये ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहा है और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सो कैन आई से दिस इज अ वैलिड वन, सो जस्ट रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट, ये ओपन है, इसका क्लोजिंग ये है, इसका ओपनिंग ये है, इसका क्लोजिंग ये है, ये ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग ये है, ये ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग ये है। परफेक्ट, सबका ओपन हो रहा है और सबका क्लोज भी हो रहा है ब्रैकेट्स। सो दिस इज अ वैलिड वन, जस्ट रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट, ये कर्ली ओपन है तो ये कर्ली क्लोजिंग है इसका, ये ओपन है ये क्लोजिंग है इसका, ये ओपन है ये क्लोजिंग है इसका, मतलब परफेक्टली सब ओपन जो हो रहे क्लोज भी हो रहे। सो रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट, इस केस में देखना ये आपका काम नहीं करेगा। ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, ये स्क्वायर ओपनिंग ये स्क्वायर क्लोजिंग, ये स्क्वायर ओपनिंग ये स्क्वायर क्लोजिंग, ये प्रिंसेस ओपनिंग ये प्रिंसेस क्लोजिंग। बट यू कैन सी एक लास्ट में ब्रैकेट ओपन रह गया है, इसका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं है। तो ये क्या ये पूरा वैलिड है? नो। अगर नहीं है वैलिड, जस्ट रिटर्न फॉल्स। ओके, ये ओपनिंग है इसका, ये क्लोजिंग है इसका, ये वाला ओपनिंग है बट इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस ओपनिंग है और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग है। डजंट मेक सेंस। आई नो इट इज नॉट अ वैलिड वन, रिटर्न फॉल्स। सिंपल एज दैट। लास्ट, ये ओपनिंग हो रहा है यहाँ से पैरेंथेसिस से, पर क्लोजिंग स्क्वायर से हो रहा है यार, कुछ भी नहीं पॉसिबल, रिटर्न फॉल्स। एंड वन मोर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ हो सकता है, लेट सपोज क्लोजिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ बना दिया, कुछ भी मैंने फालतू का बना दिया है, क्लोजिंग हो रहा है क्लोजिंग हो रहा है स्क्वायर, ये कली भी क्लोजिंग हो रहा है, कोई नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड वन, नहीं है तो जस्ट रिटर्न फॉल्स। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन कि अगर आपके ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस प्रॉपर ओपन एंड क्लोज हो रहे तो रिटर्न ट्रू, नहीं हो रहे तो रिटर्न फॉल्स। सो जस्ट मेक श्योर अभी का भी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए, 5-10 मिनट जाएगा। मेरा सॉल्यूशन देखोगे रट्टा मारूंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ, आपको बोलूँगा हाँ चल सॉल्यूशन देख ले रट्टा मार ले हो जाएगा, नहीं पॉसिबल। ठीक है, सो अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए एंड वी कैन स्टार्ट विद अवर ओनली एंड ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टैक्स। अगर आपको हमारा कंटेंट हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके अंदर क्या मैं स्टैक यूज करूंगा। कैसे स्टैक कैसे काम आएगा, ध्यान से देखना। अगर कोई ओपन हो रहा है करेक्ट, तो फॉर श्योर अगर वैलिड होना है तो उसका कोई क्लोजिंग होना चाहिए, कोई कैंसिल आउट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग ये क्लोजिंग को कैंसिल आउट कर रहा है। ओके, ये अगर ओपन हो रहा है तो फॉर श्योर इसका कोई क्लोजिंग है कैंसिल आउट होना चाहिए, जो कि ये हो रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब बात आती है कैंसिल आउट करें, जिसमें स्टैक कैसे काम आएगा बताता हूँ। मैं एक ड्राई रन करूंगा, यू विल गेट टू नो हाँ यार इसके अंदर स्टैक ऐसे कुछ काम आ रहा है। इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। कैसे? सिंपल सा है, पहले इसको एक एक करके आइटरेट करते हैं। पहला आता है ओपनिंग। ना जस्ट कीप इन माइंड इफ दिस अ ओपनिंग ब्रैकेट, उसको बस स्टैक के अंदर डाल दो, बात खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट है, स्टैक के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट, मैं ये वाले भी ओपनिंग वाला आ रहा है वापस, स्टैक के अंदर डाल दो। नेक्स्ट, ओपनिंग आ रहा है वापस,
स्टैक के अंदर डाल दो। याद रखना स्टैक जो भी इनपुट अगर यहाँ से जाएगा आउटपुट भी यहाँ से जाएगा, जो भी चीज़ होगी एक रियर एंड पे होगी, यहाँ से इंसर्ट और यहाँ से पॉप। ओके, नाउ कम्स द मेन पार्ट, क्लोजिंग आया। जैसे क्लोजिंग आया ना, आप क्या करो, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट ऑब्वियसली स्टैक है, यहाँ से इसको पॉप करो पहले। ठीक है, पॉप करता हूँ, ई इज इक्वल टू लिख देता हूँ स्टैक डॉट पॉप। नाउ इफ यू आर पॉपिंग समथिंग, ये यहाँ से गायब होके मेरे ई में आ जाएगा। सो कहने से ई में मेरा आ चुका है ये एक ओपनिंग ब्रैकेट। नाउ जस्ट कंपेयर करो ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, परफेक्ट ब्रैकेट सही है। हाँ भाई, ये पेरेंथेसिस वाला क्लोजिंग है और ये पेरेंथेसिस वाला ओपनिंग है, मतलब परफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट करो, कुछ मत करो, बस आगे बढ़ जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ जाओ, परफेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए वापस क्लोजिंग आ रहा है, याद रखना क्लोजिंग पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, बस पॉप करो। ठीक है, ये वाला पॉप कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, अगर ये मेरे पास आ चुका है, ये वाला ब्रैकेट आ चुका है, फिर जाके कंपेयर करो। हाँ यार, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, स्क्वायर वाला क्लोजिंग और स्क्वायर वाला ओपनिंग है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स परफेक्ट। एंड इफ इट इज परफेक्ट, कुछ नहीं करो, आगे बढ़ते। ये लो और आगे बढ़ा। देखा जाए वापस क्लोजिंग आया, क्या करो, पॉप करो सबसे पहले। नाउ इफ यू पॉप दिस, यहाँ से पॉप होके मेरे पास वापस वही आएगा, कंपेयर। पॉप करने के बाद कंपेयर, क्या ये दोनों सेम है? हाँ भाई, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले ब्रैकेट्स है, परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग पे कुछ मत करो, बस ऐड कर दो। नेक्स्ट क्लोजिंग आया है, जैसे ही क्लोजिंग आया सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉप करना है। जैसे ही मैंने पॉप किया, ये वाला उठा के मेरे पास इधर आ चुका है। एंड जस्ट कंपेयर देन, ये वाला कर्ली क्लोजिंग है, ये वाला कर्ली ओपनिंग है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट किया, मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं लास्ट में आ गया, यू कैन सी स्टैक मेरा एम्प्टी है। तो स्टैक एम्प्टी है, मैं आखिरी में आ चुका हूँ, इसका मतलब मैं प्रीटी डैम श्योर ये स्टैक भरा था, कुछ भी ब्रैकेट्स भरे थे, एंड ये सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसका मतलब परफेक्टली जा रहा है, और ऐसा अगर आपका आउटपुट आए, दैट मीन्स इट्स अ वैलिड पैरेंथेसिस, एज सिंपल एज दैट। अब फिर बात आती है कि इनवैलिड कब होगा, तो उसके 3 डिफरेंट केसेस हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द समथिंग वुड बी इनवैलिड। सबसे पहला केस है कि व्हाट इफ ब्रैकेट डजंट मैच। ऐसे 3 डिफरेंट केस है, आपको समझ जाओगे कैसे करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओपनिंग है, ओपनिंग डालो, ओपनिंग है, ओपनिंग ब्रैकेट डालो। नेक्स्ट वापस ओपनिंग है, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग डाला। नेक्स्ट क्लोजिंग आया, क्या करो, पहले पॉप करते हैं। जैसे मैं पॉप करूंगा, ये पॉप करके मेरा ई में आ जाएगा, फिर कंपेयर करते हैं। ये क्लोजिंग वाला पेरेंथेसिस वाला क्लोजिंग है, बट यहाँ पे कर्ली वाला ओपनिंग है, दे डोंट कैंसिल आउट ईच अदर। एंड जैसे ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसका मतलब दैट्स वुड बी एन इनवैलिड, आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ये जैसे जैसे आपको इनवैलिड मिल गया, ऑन द स्पॉट क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो कि हाँ भाई ये वैलिड नहीं है, सो जस्ट रिटर्न फॉल्स। पहला केस आपका ये हुआ। सेकेंड केस कि अगर लास्ट तक आपने पूरा आइटरेट कर लिया और स्टैक अगर आपका एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब अभी भी इनवैलिड है। कैसे बता देता हूँ। ओपनिंग है ब्रैकेट, डालो ओपनिंग, नेक्स्ट वापस ओपनिंग डालो, नेक्स्ट ओपनिंग इंसर्ट, नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है, पॉप करते हैं। जैसे मैंने पॉप किया, ये आया, कंपेयर करते हैं। हाँ भाई, ये कर्ली क्लोजिंग है, ये कर्ली ओपनिंग है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। वापस क्लोजिंग आया, ठीक है, पॉप करते हैं। किसको पॉप करूंगा, ये वाला पॉप होगा, यहाँ पे आएगा, जस्ट कंपेयर, स्क्वायर क्लोजिंग, स्क्वायर ओपनिंग, परफेक्टली कैंसिल आउट ईच अदर, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग आया, जैसे क्लोजिंग आया क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको पॉप किया, लेके आया, चेक करो, क्लोजिंग ये वाला स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर वाला ओपनिंग है, मतलब दे डू कैंसिल आउट ईच अदर, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आया, यू कैन सी इट इज एन ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे इंसर्ट कर दो, वापस ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे इंसर्ट कर दो, फिर स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे इंसर्ट कर दो, और मैं आखिरी में आ चुका हूँ। जैसे मैं एकदम एंड में आया, मैं एक चीज़ चेक कर सकता हूँ, मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स बाकी है। एंड जैसे अगर ब्रैकेट्स बाकी है, इसका मतलब आई एम प्रीटी डैम श्योर इनको कैंसिल आउट करने वाला मेरे को यहाँ पे कहीं भी नहीं मिला, और अगर नहीं मिला, एट द एंड कैन आई से रिटर्न फॉल्स। तो ये वाला कब आपका रन होगा कि आपने पूरा का पूरा इसको आइटरेट कर दिया स्ट्रिंग को, और एट द एंड में अगर आपके स्टैक के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स बचते हैं, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो इट वोंट बी अ वैलिड वन, एंड इफ इट वोंट बी अ वैलिड वन, रिटर्न फॉल्स। एंड लास्ट वन इज कि इफ यू फाइंड अ क्लोजिंग ब्रैकेट अगर वो फाइंड आउट होता है बट स्टैक एम्प्टी है, तो रिटर्न फॉल्स। कैसे काम आएगा बता देता हूँ। सो ओपनिंग ब्रैकेट येलो कलर में लिख देता हूँ, ओपनिंग इंसर्ट,
अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, इंसर्ट। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, पॉप करते हैं, ये पॉप किया, कंपेयर करते हैं, ये दिस एंड दिस कैंसिल आउट ईच अदर, आगे बढ़ते हैं। वापस क्लोजिंग आया, क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ये हमारा पॉप किधर आएगा, कंपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या दे डू कैंसिल आउट ईच अदर। नेक्स्ट क्लोजिंग आया, जैसे क्लोजिंग आया मेरे को पता है यहाँ पे पॉप करने की ज़रूरत थी मेरे को, बट मेरा स्टैक एम्प्टी है, एंड इफ द स्टैक इज एम्प्टी दैट मीन्स इसका कोई ओपनिंग नहीं है मेरे पास डायरेक्ट क्लोजिंग आ गया है यार। इधर क्लोजिंग आया है, इधर कहीं पे भी स्टैक एम्प्टी पड़ा हुआ है, कहीं पे ओपनिंग ही नहीं है इसका, तो फॉर श्योर दिस वुड बी एन इनवैलिड। कॉमन सेंस यार, वैलिड कहाँ से होगा? आप कोई भी ब्रैकेट ऐसे कर ओपन बनाओ फिर क्लोज करो, वापस क्लोज करने बैठोगे तो इनका ओपनिंग तो कहीं पे था ही नहीं। तो अगर स्टैक एम्प्टी है, क्लोजिंग आया, दैट मीन्स इट वुड बी इनवैलिड, जस्ट रिटर्न फॉल्स, सिंपल एज दैट। सो आपको ये 3 फॉल्स की कंडीशन समझ में आ गई है। ट्रू की कंडीशन एक ही है कि अगर आपने पूरा इटरेट कर लिया है और एट द एंड स्टैक आपको एम्प्टी मिले, जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके एम्प्टी मिले, तभी उसी केस में रिटर्न ट्रू, वरना मत रिटर्न करना। आई होप इंट्यूशन समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। इसका जो कोड है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करा के रख दिया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन द कोड। बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई बहुत हाई लेवल कोड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। लेट अस स्टार्ट। पहले एक स्टैक बना देना, स्टैक बना दिया विच वुड बी अ एम्प्टी लिस्ट। फॉर ब्रैकेट इन एस, तो एक एक करके मैं ब्रैकेट को आइटरेट करूँगा। सिंपल है, अगर आपका ओपनिंग ब्रैकेट कुछ भी मिलता है तो पहले उसको स्टैक के अंदर क्या करो, अपेंड कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये ओपनिंग है, अपेंड कर देते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग है, अपेंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लोजिंग आया, जैसे क्लोजिंग आया सबसे पहले एल्स पार्ट में जाएगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी अ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो एल्स पार्ट में चलते हैं। याद रखना, आई टोल्ड यू, जैसे ही एल्स पार्ट क्लोजिंग आता है, ठीक है, वी ऑल नो अगर क्लोजिंग आया एंड स्टैक अगर आपका एम्प्टी हो, जो कि मैं बोल चुका था कि हाँ भाई क्लोजिंग आया और स्टैक एम्प्टी हो, इसका मतलब कोई ओपनिंग ही नहीं है, और अगर कोई ओपनिंग ही नहीं है तो ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स। तो लिखा हुआ है कि बाई चांस अगर स्टैक की लेंथ 0 हो, इसका मतलब वो क्लोजिंग आया है, इसका कोई ओपनिंग वाला कुछ कैंसिल आउट करने वाला है ही नहीं, जस्ट रिटर्न फॉल्स, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है, इसका लेंथ में कुछ ना भाई कुछ ना कुछ है, तो वही से हम घिसा पिटा जो लॉजिक हमने किया हुआ था, क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं। इस स्टैक में से पॉप करूंगा, मेरे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो लिखा हुआ है स्टैक में से पॉप कर दो, वो कैरेक्टर या सी एच, इधर मैं सी एच लिख देता हूँ इसको, ठीक है। फिर मेरे को जस्ट कंपेयर करना है, कैसे, कि हाँ भाई जो आप ब्रैकेट पे हो, ये वाला ब्रैकेट, तो मतलब ये वाला ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट की वैल्यू ये है एंड जो मैंने पॉप किया ओपनिंग है, सेम टू सेम सबके लिए वो चेक कर लेना कि अगर ब्रैकेट की वैल्यू ये वाली क्लोजिंग होती, मतलब अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग पे हो और जो आपने पॉप किया, ये जो पॉप किया वो ये वाला ओपनिंग हो, या फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग हो या कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग हो, अगर ये मैच करते हैं, इसका मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना, जो मैं बोल रहा था लिखा हुआ है कंटिन्यू, सिंपल। तो कुछ नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे, वापस आगे बढ़ते हैं, वापस ये आया है, क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, ये यहाँ पे आ चुका हुआ है, वापस कंपेयर करेंगे, भाई ब्रैकेट की वैल्यू क्लोजिंग है, हाँ भाई ब्रैकेट की वैल्यू क्लोजिंग है, और जो आपने पॉप किया है उसकी ओपनिंग है, हाँ भाई ओपनिंग है, परफेक्टली मैच कर रहे हैं, कंटिन्यू, बस आगे आगे बढ़ते जा। एंड आई टोल्ड यू, अगर बाई चांस कभी भी मिसमैच हो जाते हैं कि हाँ भाई ये इधर क्लोजिंग में है पर यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग है, दे मिसमैच, ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स, लिखा हुआ रिटर्न फॉल्स। तो हमारा ये वाला केस हो चुका हुआ है, इफ द ब्रैकेट डजंट मैच। दूसरा थर्ड वाला केस हो चुका है यहाँ पे कि अगर क्लोजिंग मिल रहा है बट स्टैक एम्प्टी है, ये वाला केस हो चुका है। एंड एट द एंड आई टोल्ड यू, ये पूरा इटरेट करने के बाद क्लोजिंग आया, जो भी आया, ओपनिंग आया, ओपनिंग यहाँ पे डाल दिया, फिर क्लोजिंग आया, इसको क्लोजिंग को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कंपेयर करते हैं, हाँ भाई ये परफेक्टली कैंसिल आउट कर रहे हैं। एट द एंड आई टोल्ड यू, पूरा इटरेट करने के बाद इसका मतलब आपका एक बार जैसे फॉर लूप खत्म हो जाता है, अगर स्टैक की लेंथ 0 हो, तो अगर लेंथ की स्टैक 0 हो इसका मतलब वैलिड है, तभी अपने आप क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा, सिंपल। और अगर इसकी लेंथ की स्टैक नहीं हो एम्प्टी, यहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ ब्रैकेट पड़े होंगे विच इज़ द सेकंड ऑप्शन, या अगर एम्प्टी नहीं है तो ये अपने आप क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। आई रियली होप आपको समझ में आ चुका है। बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये आप एक स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हो, सो लेट्स सपोज इसकी लेंथ n है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टैक के अंदर अपेंड करना एंड पॉप करना, जो भी कर रहे हो एक लिस्ट के एंड में कर रहे हो, इंसर्ट पॉप O1 होता है, तो ये सारा का सारा ऑपरेशन O1 वाला ऑपरेशन है। इफ़
O1, L O1, इफ स्टेटमेंट लगाया है, कंटिन्यू लगाया है, रिटर्न लगाया है, सब O1, सो दैट मीन्स एक लूप चल रहा है, दैट इज O ऑफ n. टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी आपकी ON हो सकती है. फॉर एन एग्जाम्पल वर्स्ट केस के अंदर अगर आपके सारे ब्रैकेट ऐसे ओपन 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 हो, वैलिड नहीं है बट ओपन 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 हो, तो ये सारे के सारे इसके अंदर ऐसे स्टोर हो जाएंगे ओपन ब्रैकेट्स. सो इसकी और इसकी लेंथ सेम होगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n. सो आई होप समझ में आए कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. कुछ भी हो लेट मी नो. क्लियर है? प्लीज़ 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 टाइप इन द कमेंट सेक्शन की यू आर क्लियर विद दिस, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले. हाँ भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ. वीडियो थोड़ी लेंथी है बट एकदम परफेक्ट वे में. मैं ऐसे टाइम पास के लिए बीच में स्किप नहीं करना चाहता. हाँ, आप 1.25 और 1.5x की स्पीड पे देखो, आराम से देखो, तब समझ में आपको आएगा. सो इफ़ यू क्लियर विद दिस जस्ट लेट मी नो. क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर.